अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। उनमें एक मोची था, दूसरा दर्जी। शाम को अपने अपनी दुकान बढ़ाकर इकट्ठे मिल बैठते और एक दूसरे को अपना दुख दर्द सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर लेते। एक रोज बादशाह ने दर्जी को महल में तलब किया और कहने लगा, मलका आलिया परसों एक शादी में शरीक हो रही हैं और तुम्हें उनके लिए पोशाक सीनी है। और देखो, कपड़ा बहुत कीमती है, उसकी एक कतरन भी जाया ना होने पाए। बेचारे दर्जी की क्या मजाल थी कि बादशाह के सामने दम मार सकता। इसने कपड़ा उठाया, बादशाह को झुककर सलाम किया और दुकान में आ बैठा। दर्जी के जाने के बाद बादशाह ने मोची को तलब किया और उससे कहने लगा, ये लो चमड़ा, इससे मलका आलिया के लिए जूते बनाओ। ये मगरमच्छ का चमड़ा है, बड़ी तलाश के बाद मिला है। जो बचे वो हमें वापस कर देना। और हाँ, जूते 2 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएं। परसों मलका आलिया को एक शादी में जाना है। मोची ने झुककर सलाम किया और चमड़ा लेकर सीधा दर्जी की दुकान पर आ गया। दर्जी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अपने दोस्त के आने की खबर तक न हुई। मोची ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों दोस्त, ये बहरे कब से हो गए हो कि किसी के आने की आहट भी नहीं सुनते? ये कपड़े का थान कहाँ से चुरा लाए हो? कपड़ा तो बड़ा शानदार है। दर्जी ने चौंक कर कहा, अरे यार, क्या पूछते हो? ये कपड़ा बादशाह ने दिया है और कहता है कि मलका की पोशाक 2 दिन में तैयार हो जाए। वो जिस तरह की पोशाक तैयार करवाना चाहता है वो 2 दिन में क्या 7 दिन में भी तैयार नहीं हो सकती। बस इसी सोच में डूबा हुआ हूँ, करूँ तो करूँ, क्या करूँ? मोची बोला, और मुझे हुक्म हुआ है कि 2 दिन में मलका का जूता तैयार कर दूं। मोची बोला, जरा चमड़ा तो देखो, न जाने किस कमबख्त बुढ़े मगरमच्छ का है। बहुत मोटा, सख्त और खुरदरा है। मैं कहता हूँ अगर ये पूरा महीना भी पानी में डूबा रहे तो नरम होने का नाम नहीं लेगा। इसे छीलना और साफ करना तो अलग रहा। अब मैं भी वही बात कहूंगा जो तुम कह रहे हो कि करूं तो करूं, क्या करूं? दर्जी थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मेरी मानो तो यहां से भाग चलो। इसके सिवा और कोई सूरत नजर नहीं आ रही। परसों बादशाह के आदमी आएंगे तो अपना सा मुंह लेकर चले जाएंगे। बादशाह को गुस्सा तो बड़ा आएगा, पर अपनी भला से हम यहाँ होंगे ही नहीं, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम्हारे हाथ तो दर्जियों के हैं मगर दिमाग वकीलों का है। वाह वाह, क्या सूझी है तुम्हें। अब देर किस बात की है, चलो भाग चलें। अभी नहीं, रात के अंधेरे में चलेंगे। इस वक्त निकलेंगे तो कोई देख लेगा और सिपाहियों को बता देगा कि वो इस तरफ गए हैं। ठीक है, मोची कहने लगा, रात को ही चलेंगे। जब रात का अंधेरा छा गया तो दोनों छुपते छुपाते घरों से निकले और शहर के बाहर एक सराय में ठहर गए। यहाँ रात गए तक इक्का दुक्का मुसाफिर का आना जाना रहता था। उन्होंने पहले खूब डटकर खाना खाया और फिर चंद रोटियां लेकर पोटले में बांध ली। उसके बाद एक कोने में पड़कर सो गए। सुबह की पहली किरण फूटते ही दोनों आगे चल पड़े। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने जंगल नजर आया। दर्जी मोची से कहने लगा, इस वक्त जंगल के अंदर जाना तो खतरनाक होगा। वो देखो, दाएं तरफ एक पतली सी पगडंडी है, इसी पर चलते हैं। कम से कम दरिंदों से तो बचे रहेंगे। चुनाचा वो दोनों पगडंडी पर चलने लगे। वो चले जा रहे थे कि पगडंडी एक किले के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। दरवाजे में एक बहुत बड़ा देव कूलों पर हाथ रखे खड़ा था। मोची तो डर के मारे कांपने लगा, मगर दर्जी ने अपने औसान कायम रखे। वो मोची को दिलासा देकर 2 कदम आगे बढ़ा और देव से कहने लगा, हुजूर सलाम अर्ज है। ये हमारी खुशकिस्मती होगी जो आप हमें आज की रात अपने किले में बसर करने की इजाजत दे दें। देव ने जो उसे इतना नडर देखा तो जरा ठटका और फिर बोला, लेकिन तुम काम क्या करते हो? हुजूर मैं दर्जी हूँ। और मोची बोला, हुजूर मैं मोची हूँ। अच्छा तो चले आओ अंदर, देव ने कहा और उन्हें अपने सोने के कमरे में ले गया। देव बोला, सुनो मियाँ दर्जी, ये रहा कपड़ा, इसका कुर्ता सी दो। किसका कुर्ता हुजूर? दर्जी ने पूछा। मेरा और किसका? देव ने गुस्से से कहा। दर्जी दिल में कहने लगा, जल तू जलाल तू, आई बला टाल तू। पहाड़ का गिलाफ ना सिया, इसका कुर्ता सी दिया।
फिर उसने देव से पूछा, हुजूर, नाप लेने के लिए कोई फीता होगा आपके पास? देव बोला, यहाँ कोई फीता वीता नहीं, बताओ कितनी देर में सी दोगे? दर्जी कहने लगा, हुजूर, हाथ से सीना होगा, मशीन तो है नहीं मेरे पास, कम से कम 6 महीने लगेंगे कुर्ता तैयार होने में। अगर मोची भी हाथ बटाए तो मुझे जरा आसानी रहेगी। ठीक है, देखो, मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापिस आऊं तो कुर्ता तैयार होना चाहिए। वो सामने बावर्ची खाना है, जो चीज चाहो मजे से पकाओ और खाओ। और हाँ, खबरदार, उस किले के आखिरी कमरे में मत जाना। मुझे पता चल गया कि तुम वहां गए हो तो तुम दोनों की गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहकर देव खराटे लेने लगा और वो दोनों भी बेफिक्र होकर सो गए। दूसरे रोज देव तो अपने सफर पर रवाना हो गया और दर्जी अपने काम में जुट गया। वो सीने पिरोने में तो ताक था ही, खाने पकाने में भी बड़ा माहिर था। इसने बावर्ची खाने में जाकर अंडे, पराठे, दलिया और कहवा तैयार किया और फिर दोनों दोस्त मजे से नाश्ता करने लगे। अचानक एक आवाज आई, अरे तोबा, दुनिया भी कितनी खुदगर्ज है, आप ही हप खा रहे हैं, हमें पूछा तक नहीं। दर्जी ने इधर उधर देखा तो एक कोने में मैना का पिंजरा टंगा नजर आया। वो कहने लगा, अरे भी मैना, तुम तो कोने में टंगी हो, नजर आती तो तुम्हें भी पूछ लेते। ये कहकर इसने पराठे की चूरी बनाई और मैना की प्याली में रख दी। मैना ने सैर होकर खाया और फिर बोली, मेरी बड़ी बहन आखिरी कमरे में बैठी चरखा काट रही है। बेचारी के मुंह में 1 हफ्ते से खील तक उड़कर नहीं गई। मैं अभी उसके पास नाश्ता लेकर जाता हूँ, दर्जी ने कहा और नाश्ता लेकर किले के आखिरी कमरे में पहुंच गया। वहां सचमुच एक खूबसूरत सी लड़की बैठी चरखा काट रही थी। लड़की खाना खा चुकी तो दर्जी ने उससे पूछा, देव ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर रखा है और वो मैना कौन है? लड़की बोली, वो मेरी छोटी बहन है, बहुत नटखट और लड़ाका है, इसलिए देव ने उसे मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। लेकिन तुम कौन हो? दर्जी ने पूछा। हम इस मुल्क की शहजादियां हैं, लड़की ने जवाब दिया। ये जालिम देव हमें महल से उड़ा लाया था और कहता है मैं अपने बेटों के साथ तुम्हारा ब्याह करूंगा। एक रोज तरंग में आकर कहने लगा, मेरी प्यारी नन्ही शहजादी, वो जो बड़ा सा संदूक है ना, उसके अंदर एक छोटी सी डिबिया है। इस डिबिया में एक छोटा सा जहरीला नाग है, बस उसी नाग में मेरी जान है। अगर कोई उसे मार डालेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर तुम किसी को उस संदूक के करीब जाता देखो तो फौरन चीख पुकार मचा देना। तुम्हारा शोर सुनकर मैं फौरन यहाँ पहुंच जाऊंगा। दर्जी बोला, आप फिक्र ना करें शहजादी साहिबा, अल्लाह ने चाहा तो मैं कल ही इसका सफाया कर दूंगा। दूसरे रोज दर्जी बाहर जाकर एक भारी पत्थर ले आया, फिर आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया और डबिया खोली। नाग तड़प कर उछला और दर्जी को डसने को था कि इसने फुर्ती से उस पर रुमाल फेंका और उसे बांधकर मजबूत गिरा दे दी। फिर उस पर जोर से पत्थर दे मारा। नाग वहीं ठंडा हो गया। नाग के मरने की देर थी कि सारा जादू टूट गया। मैना शहजादी बन गई। दोनों बहनें गले मिली और उन्होंने दर्जी का शुक्रिया अदा किया। बड़ी शहजादी कहने लगी, तुम दोनों हमारे साथ महल में चलो, बादशाह सलामत तुम्हें इनामो कराम देंगे और तुम सारी उम्र ऐश करोगे। दर्जी बोला, अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है कि आप इस जालिम देव की कैसे आजाद हो गई। वो चारों किले से बाहर निकले। दर्जी और मोची ने शहजादियों को शहर जाने वाली पगडंडी पर डाल दिया और खुद दूसरी तरफ चले गए। चलते चलते दोपहर सर पर आ पहुंची। रास्ते में एक जंगल पड़ा। दोनों एक दरख्त के साए तले लेटकर सस्ताने लगे। थके हुए तो थे ही, उन्हें लेटते ही नींद आ गई और जब उनकी आंख खुली तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने पोटली में से 2 रोटियां निकाली और अचार के साथ खाकर फिर सफर पर चल खड़े हुए। चलते चलते मोची बोला, मेरा ख्याल है हमारी मौत हमें घेर कर यहाँ ले आई है। तकदीर ने एक सुनहरी मौका दिया था और तुमने उसे गवा दिया। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, दर्जी बोला। मोची बोला, बादशाह हमें इनाम देता तो हम मजे से चैन की बंसरी बजाते और इन दरबदर की ठोकरों से निजात मिल जाती। दर्जी बोला, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत दुख हुआ। तुमने वो मिसल नहीं सुनी कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ। ये उम्मीद मत रखो
कि जिस शख्स के साथ तुमने नेकी की है वो तुम्हें उसका बदला देगा। वो ये बातें करते चले जा रहे थे कि दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो खुश हुए कि शायद उससे कुछ रास्ते का अता पता मिल जाए। वो शख्स उनके पास आया और अलेक सलेक के बाद बोला, अल्लाह का शुक्र है इस बियाबान में किसी इंसान की सूरत देखने को मिली। मैं एक सिपाही हूँ, छुट्टी खत्म करके वापस नौकरी पर जा रहा था कि इस वीराने में फंस गया। 1000 जतन करने पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। दर्जी बोला, अरे मियाँ, हम भी इसी कश्ती के सवार हैं जो तुम्हें ले डूबी है। सुबह से दोपहर होने को आ गई, रास्ता तलाश करते करते, मगर रास्ता कहीं हो तो मिले। सिपाही बोला, मेरे अल्लाह, ये कैसी नई मुसीबत पड़ गई? कौन सी मुसीबत का जिक्र कर रहे हो मियाँ, जरा हम भी तो सुने। दर्जी बोला। सिपाही बोला, मैं अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई और कहने लगी, मामू जान, इस चिलचिलाती धूप में सफर करने से बीमार हो जाओगे। मेरे भट्ट में 2 घड़ी आराम कर लो, दिन ढले तो चले जाना। मुझे लोमड़ी की ये बात पसंद आई और मैं उसके पीछे चला गया। वो मुझे एक भट्ट के करीब ले जाकर बोली, तुम अंदर जाओ मामू जान, मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी का इंतजाम करती हूँ, बस अभी आई लेकर। मैं बेवकूफ उसके बहकावे में आ गया और मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ 2 अंगारे से देखते नजर आए। अब मुझे मालूम हुआ कि ये तो शेर का भट्ट है और मुझे फौरन ही बुजुर्गों का कौल याद आ गया कि मुसीबत में ओसान खता ना होने दो। मैंने हौसले से काम लिया, आगे बढ़कर शेर को अदब से सलाम किया और कहा, शेर बादशाह, आपने मुझे याद किया था, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शेर कराहता हुआ बोला, मैं बीमार हूँ बच्चा, मैंने लोमड़ी से कहा था कि कोई छोटा मोटा शिकार ला दो, पेट की दोस्त की आग को ठंडा कर दूं। मैंने कहा, शेर बादशाह, तुम मुझे शौक से खा लो, मगर पहले मुझे ये देखने दो कि तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है। ये कहकर मैंने शेर के बदन पर हाथ रखा तो वो बुखार से फंक रहा था। मैंने कहा, शेर बादशाह, तुम्हें तो सख्त बुखार है और बुखार में गोश्त नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे लिए दूध मुफीद रहेगा, कहो तो ले आऊं। बेटा, तुम आदमी हम जानवरों से ज्यादा सियाने होते हो। शेर ने कहा, जिस तरह भी हो सके मुझे दूध ला दो। मैं बराबर वाले गांव में जाकर दूध ले आया। शेर दूध पी चुका तो ऊँघने लगा। मैं वहां से दबे पांव बाहर निकल आया और वहां से भागता हुआ यहाँ पहुंच गया। ये तीनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक लंगड़ा दो आदम का कहने लगा, बड़े राज की बातें हो रही हैं, मेरा आना बुरा तो नहीं लगा। दर्जी बोला, अरे मियाँ, कहाँ का राज और कैसी राज की बातें? हम तो इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि इस जंगल बियाबान से कैसे निकलें। तुम यहीं के बाशिंदे लगते हो, कोई रास्ता बाहर जाने का हो तो बता दो। देव बोला, अच्छा तो यूं कहो ना कि तुम रास्ता भूल गए हो। अरे भाई, भटके हुओं को रास्ता दिखाना तो मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी एक शर्त है। दर्जी बोला, भाई क्या शर्त है तुम्हारी? देव बोला, शर्त ये है, मैं तुम्हें 1 साल तक खूब खिलाऊं पिलाऊंगा और जब तुम मुफ्त की खा खा कर मोटे ताजे हो जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे मियाँ लंगड़दीन, मुझे तो तुम अकल के दुश्मन दिखाई देते हो। हम बात कर रहे हैं रास्ते की और तुम्हें सूझ रही है पेट की। कहो, है इन दोनों में कोई मेल? और ये जो तुम हमें खाने की बात कर रहे हो, अगर हमने हाथ दिखाया तो तुम दूसरी टांग से भी हाथ धो बैठोगे। लंगड़ा देव दर्जी की बातें सुनकर घबरा गया और कहने लगा, अच्छा मियाँ, अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो कोई और शर्त पेश करूं? दर्जी बोला, पेश करो, हम कोई बुज़दिल थोड़ी हैं जो तुम्हारी शर्तों से डर जाएंगे। देव दर्जी की दिलेरी पर बड़ा हैरान था। बोला, शर्त यह है कि तुम सराय में रहो और साल भर मजे से दावतें उड़ाओ। साल के बाद तुम तीनों को मेरा एक एक काम करना होगा। जिसने वो काम कर दिया मैं उसे रास्ता दिखा दूंगा और जिसने नहीं किया उसे वहीं हड़प कर जाऊंगा। दर्जी कहने लगा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। चुनाचा लंगड़ा देव इन तीनों को एक सराय में ले गया। सराय देखकर मोची दर्जी के कान में कहने लगा, ये सराय कहाँ से आ टपकी? हम सारे जंगल में घूम चुके हैं, हमें तो ये कहीं नजर ना आई। दर्जी बोला, अरे भाई, कहीं से भी आ टपकी हो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? लंगड़ा देव सरायदार से कहने लगा, देखो मियाँ,
ये तीनों मेरे मेहमान हैं, साल भर तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे। साल के बाद ये दुम्बे की तरह मोटे ताजे हो गए तो तुम्हें मुंह मंगा इनाम दूंगा। ये लो उनके 1 साल का खर्चा। ये कहकर लंगड़े देव ने शर्फियों की थैली सरायदार के हाथ पर रख दी और खुद ये जा और वो जा। लंगड़ा देव चला गया तो दर्जी, मोची और सिपाही सोचने लगे अब क्या करेंगे। सिपाही और मोची के मुंह लटके हुए थे, मगर दर्जी हसाश बशाश था। आखिर मोची से रहा ना गया। वो दर्जी से कहने लगा, क्यों जी, तुमसे किसने कहा था कि इस लंगड़े देव की शर्त मंजूर कर लो। अब अल्लाह जाने हम उसका काम कर भी सकेंगे कि नहीं। दर्जी ने जवाब दिया, मेरे भाई, जिस मौला ने हमें इतनी मुसीबतों से निकाला है वो इस मुसीबत से भी हमें जरूर निजात दिलाएगा, फिक्र मत करो। दर्जी ने आदत बना ली थी कि जब जरा सी फुर्सत मिलती वो जंगल में घूमने चला जाता। एक रोज वो एक बहुत ऊंचे दरख्त को देखकर कहने लगा, कमाल है भाई, इतना ऊंचा दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इस पर चढ़कर चोटी पर पहुंच जाऊं तो आसपास का सारा इलाका देख सकूंगा। चुनाचा ये सोचकर दर्जी दरख्त पर चढ़ गया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा कि अचानक उसे नीचे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने झुककर देखा तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। दरख्त के नीचे 2 देव दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुन रहे थे। इतने में तीसरा देव भी आ गया और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। तीसरे देव को दर्जी ने फौरन पहचान लिया और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अरे ये तो वही अपना लंगड़दीन है। एक देव चटखारे लेकर बोला, भाई गोश्त तो बड़ा मजेदार है, वाह वाह। लंगड़ा बोला, जो गोश्त मैं खाऊंगा तुम्हें 1 साल बाद खिलाऊंगा। इसे खाकर दुनिया जहान के गोश्त भूल जाओगे। 3 दुम्बे पाल रहा हूँ, 3। एक दो चिल्लाया, 3 दुम्बे? भाई जरा खुलकर बात करो, ये दुम्बे तुम्हें कहां से मिले। लंगड़ा दो कहने लगा, मैंने जादू के जोर से जंगल के रास्ते गुम कर दिए हैं। वो भटकते फिर रहे थे कि वो मेरे हत्थे चढ़ गए। उसमें एक सिपाही है, दूसरा दर्जी और तीसरा मोची। उन्हें मैं सराय में छोड़कर आया हूँ कि खा पी कर खूब मोटे ताजे हो जाएं। 1 साल बाद में इन तीनों को एक एक काम करने को कहूंगा। अगर उन्होंने वो काम कर दिए तो रास्ता दिखा दूंगा, वरना। मैं समझ गया। पहला देव होठों पर जबान फेर कर बोला, लेकिन भाई वो काम क्या है, जरा हमें भी तो बता दो। लंगड़ा बोला, सुनो, दर्जी को दूंगा चमड़े का एक टुकड़ा जो दिखाई देगा कपड़े का एक टुकड़ा, और उससे कहूंगा इसका कुर्ता सी दो। वो कुर्ता सी नहीं सकेगा और हार जाएगा। मोची को दूंगा कपड़े का एक टुकड़ा जो दिखाई देगा चमड़े का एक टुकड़ा। उससे कहूंगा कि इसका जूता तैयार कर दो। वो जूता तैयार ना कर सकेगा और हार जाएगा। सिपाही से कहूंगा घोड़े पर सवार हो जा। वो होगा 12 सिंगा और दिखाई देगा घोड़ा। वो भी हार जाएगा। यूं इन तीनों को अपना माल समझूंगा। देव वहां से खाना खाकर चले गए। दर्जी दरख्त से नीचे उतरा और सराय में जाकर लंगड़े देव की बातें अपने साथियों को बता दी। जब साल खत्म हुआ तो लंगड़े देव ने दर्जी को कुर्ता सीने के लिए कपड़ा दिया। दर्जी बोला, मियाँ कपड़ा दो कपड़ा, चमड़े के भी कहीं कुर्ते सिले हैं। देव ने जूता बनाने के लिए मोची को चमड़ा दिया तो वो बोला, अरे भाई चमड़ा दो चमड़ा, ये तो कपड़ा है। देव ने सिपाही को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा तो वो बोला, अरे 12 सिंगे को घोड़ा बना दिया तुमने, भाई कमाल है। लंगड़े दो ने सर पीट लिया और उनको रास्ता बताकर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो तीनों हंसी खुशी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, आज से कई वर्ष पहले दुनियापुर के गांव में एक 60 वर्ष की बूढ़ी औरत रहती थी। मगर जितनी बूढ़ी थी वो उतनी ही लालची भी थी। इस वजह से वो सारे गांव में बदनाम थी। उसे कोई भी मुंह नहीं लगाता था। बच्चे बूढ़े सब उससे नफरत करते थे। लोगों में आम मशहूर था कि उसके पास बहुत सी दौलत है। गांव के नंबरदार से भी ज्यादा सोना उसके घर पर मौजूद था। मगर वो जिससे मिलती उससे अपनी गरीबी का रोना रोती। मगर चुपके चुपके जहां कहीं से उसे रुपया पैसा हाथ आ जाता वो उसे खर्च ना करती और ना किसी को देती, बल्कि किसी जगह छुपा देती। लोगों का ख्याल था इसने अपने घर में कहीं गड्ढा खोदकर अपनी सारी दौलत वहां छुपा रखी है। कितनी ही चालाक औरतों ने बुढ़िया से भेद लेने के लिए उससे दोस्ती की। कई दफा चोर बुढ़िया के घर में दाखिल हुए और कई घंटों कोशिश करने पर भी उन्हें 1 पैसा तक ना मिला।
आखिरकार सब लोगों में ये खबर फैल गई, बुढ़िया के पास वाकई कुछ नहीं, लेकिन असल में वो बहुत मालदार थी। उसने अपनी दौलत बड़ी चालाकी से कहीं छुपा रखी थी। एक बार एक मुसाफिर इसके दरवाजे पर आया और कहने लगा, दादी अम्मा, मुसाफिर हूँ, रात तुम्हारे गांव में आ गई है, मेहरबानी करके थोड़ी सी जगह दे दो ताकि रात कट जाए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया झिड़क कर बोली, दूर दफा हो जा कहीं छुपाए माल के साथ जाकर पड़। मुसाफिर बड़े नरम लहजे में बोला, दादी अम्मा, मेरे पास कुछ रुपये हैं जो मैं परदेश से कमा कर ला रहा हूँ। चौपाल में सोया तो कोई रात को मुझसे मेरी जमा पूंजी छीन लेगा। अपने यहाँ कोई जगह दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया ने रुपये का नाम सुना तो बोली, आओ आओ बेटा आओ, तुम्हारा अपना ही घर है, जहाँ जी चाहे रहो, खाओ पियो और सो जाओ। मुसाफिर बहुत खुश हुआ, मगर जिस दिन वो जाने लगा तो बुढ़िया ने धोखे से उसका सारा रुपया पैसा अपने कब्जे में कर लिया था। मगर जैसा कोई करता है वो वैसा भरता भी है। लालची आदमी अंधा होता है और बेवकूफ भी। एक दिन बुढ़िया को खबर पहुंची कि गांव के चौपाल में मदारी तमाशा हो रहा था। चुनाचा वो भी लाठी टेकती हुई तमाशा देखने आ गई। एक शरीर बच्चे ने कहा, माई तुम तो कब्र में टांग लटकाए बैठी थीं, यहाँ क्या करने आ गई? किसी और लड़के ने कहा, अपनी कब्र की जगह तलाश करती करती इधर कैसे आ गई? गर्ज ये, जितने मुंह उतनी बातें हुई। गांव में कोई भी शख्स उसकी इज्जत नहीं करता था। बुढ़िया सबको बुरा भला कहती भीड़ भाड़ में से गुजरती सबसे आगे जाकर बैठ गई। मदारी ने बुढ़िया के शौक को देखकर एक बार मुंह से तबला बजाया और फिर बोला, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मदारी का ये फिक्र छोटे छोटे बच्चे ले उड़े और उन्होंने बुढ़िया की नाक में दम कर दिया। मदारी कह रहा था, बच्चों, मुझे अपना ब्याह करना है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, ब्याह करने के लिए पैसे नहीं, अच्छा खुदा से दुआ मांगता हूँ। मदारी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी तो फौरन उसकी मुट्ठी में 1 रुपया आ गया। बच्चों ने तालियां बजा दी। अब मदारी ने लड़कों के सामने 1 रुपए के 2 बना लिए, 2 के 3 और इस तरह 15 रुपए बन गए। तमाशा देखने वाले लोग बड़े हैरान हुए और एक दूसरे से कहने लगे, मदारी जादू जानता है। खेल खत्म हुआ, सब लोग चले गए, मगर बुढ़िया अपनी जगह से ना हिली। मदारी अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था। बुढ़िया को बैठे देखकर कहने लगा, माई, खेल खत्म पैसा हजम, अब जाओ अपने घर। माई कहने लगी, बेटा क्या ही अच्छा हो अगर तुम मुझे रुपए बनाने का जादू सिखा दो। मदारी बोला, जादू तो मैं नहीं सिखाऊंगा, अलबत्ता अगर तुम बहुत से रुपए दे दो तो मैं उन्हें दुगने तिगने करके तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम मुझे 100 रुपया दोगी तो फिर मैं सारी रात बैठकर इस पर मंत्र पढ़ूंगा, सुबह को तुम्हारे 100 रुपये 300 रुपये बन चुके होंगे। लालची बुढ़िया ने जब मदारी का ये जवाब सुना तो उसके मुंह में पानी भर आया। कहने लगी, बेटा तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हें पराठे खिलाऊंगी, गाय का दूध पिलाऊंगी और जो कुछ कहोगे वो करूंगी। मदारी ने जब देखा कि शिकार फंस रहा है तो बोला, अच्छा माई, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो तुम्हारा घर किधर है, मेरे साथ आओ। और लालची बूढ़ियों से साथ लेकर अपने घर जा पहुंची। शाम तक इसने मदारी की खूब खातिर तवाज़ो की। मदारी भी डटकर खाता पीता रहा और जब रात हुई तो बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता उसे कहने लगी, देखो मदारी, मेरे पास 5000 रुपया है, किसी से कहना नहीं, मैं अभी लाती हूँ, तुम उसे तिगना कर दो। ले आओ माँ, ले आओ। मदारी झट से बोला, मैं सारी रात उस पर मंत्र पढ़ूंगा, सुबह को आकर 15,000 ले जाना। बुढ़िया खुशी खुशी मकान के कोने में गई। वहां इसने जमीन खोदी और मिट्टी का एक पुराना बर्तन उठा लाई। उसने बर्तन खोलकर उसमें से रुपये निकाले और मदारी के पास ले गई। मदारी ने रुपये ले लिए और उससे कहा कि वो कमरे से बाहर चली जाए। बुढ़िया खुशी के मारे सारी रात ना सोई। आधी रात तक तो मदारी के मंत्रों की आवाजें आती रही, मगर जब बाद में उसे बहुत देर तक कोई आवाज सुनाई ना दी तो वो डरते डरते उठी और अपनी छड़ी लेकर मदारी के कमरे तक चली गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो मदारी गायब था और खिड़की खुली पड़ी थी। वो बुढ़िया का 5000 रुपया लेकर खिड़की के रास्ते बाहर कूद गया था। बुढ़िया ने जब ये देखा तो जोर जोर से रोने लगी। अपने बाल नोच लिए,
बेतहाशा छाती पीटने लगी। उसका रोना धोना सुनकर लोग जाग पड़े। वो ये समझकर कि बुढ़िया के घर में चोर घुसे हुए हैं, वो लोग लाठियां लेकर आ गए। मगर जब बुढ़िया ने उन्हें सारी बात समझाई तो वो हंसने लगे और एक एक करके सब चले गए। बुढ़िया का दुख किसी ने भी ना बांटा, क्योंकि सब जानते थे कि उसे तो अपने लालच की सजा मिली है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां सुनने और देखने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। शुक्रिया।